की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप बोले डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले, अमेरिका लव्स इंडिया। ये कौन बोले भाई साहब? डोनाल्ड ट्रंप बोले। बोले क्या बोले? अमेरिका लव्स इंडिया। मोदी 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 के बारे में इन्होंने चर्चा करी, इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। बोले बेटा तुम्हारा वीजा छीनेंगे, बोले ओके। तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, बोले ओके। तुम्हें यहां से भगाएंगे, बोले ओके, लेकिन अमेरिका लव्स इंडिया। ओके सर, तो अमेरिका लव्स इंडिया में ट्रंप ने कैंपेन की आगाज की है 20 लाख भारतीयों को ध्यान में रखते हुए, 2 मिलियन इंडियन जो इंडिया में वहां रहते हैं अमेरिका में, उनको ध्यान में रखते हुए एक कैंपेन लॉन्च किया। अब चुनाव प्रचार हम भी डोनाल्ड ट्रंप का कर ही देते हैं। नो इंट्रोडक्शन, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका लव्स इंडिया, अमेरिका रिस्पेक्ट्स इंडिया। इसमें 2 क्लिप यूज की गई हैं, हाउडी मोदी की और नमस्ते ट्रंप की। ये याद कर लेना भाई। हाउडी मोदी हुआ था ह्यूस्टन में, नमस्ते ट्रंप हुआ था आपके इंडिया में। ठीक है, तो अमेरिका लव्स इंडिया ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है भैया, ये चीज उन्होंने कही है, ये क्लिपिंग्स दिखाई गई हैं। नो इंट्रोडक्शन, मोदी जी कह रहे हैं इनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। इन ऑलमोस्ट एवरी कन्वर्सेशन, मोदी जी ने कहा इनकी चर्चा हर जगह होती है। स्टेट ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका लव्स इंडिया, इंडिया, अमेरिका लव्स इंडिया। हाँ भाई सुन लीजिए, अमेरिका लव्स इंडिया ये कैंपेन चालू हो गया है और दोनों ही चुनावों के मसीहा हैं साहब। इधर मोदी बाबा रैली खींचने लग जाएं तो रैली के अंदर ऐसा लगता है कि भाई साहब दुनिया में कोई दुख दर्द ही नहीं है, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब जगह नमस्ते ट्रंप हो रहा है, हाउडी मोदी हो रहा है, दुनिया में सब बढ़िया चल रहा है। और ये दोनों ही लोग दुनिया को बहुत अच्छे से मसाला चिल्लाते हैं सर। दोनों ने ही बहुत बढ़िया कैंपेन खींचा हुआ है, कैंपेन के मास्टर हैं ये दोनों भाई साहब। ऐसी स्थिति में मोदी जी चुनाव प्रचार साल भर पहले ही कराए थे, जैसे कि इनको पता था। क्या पता था? कि डोनाल्ड ट्रंप अब तुमसे दोबारा मिलने ना आ पाया जाएगा। बोले क्यों? बोले चाइना बैठा है, वो अपना एक कोरोना छोड़ेगा, फिर हम मिलने नहीं आ पाएंगे। तो दूरदृष्टि देखिए, कुछ लोग थोड़े दिनों में इनकी दूरदृष्टि के ऊपर मीम बनाने लगेंगे। मोदी जी जो हैं वो इतने दिन पहले जाकर के ह्यूस्टन में एक चुनावी सभा को, मतलब लोगों को संबोधित किए थे, इंडियंस को, लेकिन संबोधित ऐसे किए थे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में जिस तरह की बात उन्होंने कही कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता। हाँ भाई हाँ, जल्दी ही कार्टून्स के नाम बदल के डोनाल्ड ट्रंप ही रखे जाने वाले हैं, पहले डोनाल्ड डक हुआ करता था। अब ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, मोदी जी जो प्रचार मार के आए वहां पर अमेरिका लव्स इंडिया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था। वहां से मतलब नमस्ते ट्रंप जो अपन ने इंडिया में करवाया था, भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, भाई ये दोनों ही चीजों की क्लिपिंग जो है वो रिसेंटली लोगों को याद दिलाने के लिए कही गई है कि देखो बेटा, वापस तो नहीं मिल सकते इतनी बड़ी भीड़ में, लेकिन याद रखो हमने कहा था ऐसा, अमेरिका लव्स इंडिया। तो भाई देख लो आप लोग भी, चुनाव परवान पर है, 3 नवंबर का इंतजार करिए, दुनिया में युद्ध वुद्ध ना हो जाए, बस इतना सा विश्वास रखिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरकार जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस वर्ष तक निर्मित कर देगी? तो मेरे प्यारे साथियों अब बात ऐसी है, ये पुल ना हुआ भाई साहब, इतिहास हो गया है। इतना पढ़ लिया है विद्यार्थियों ने, लेकिन हम भी हैं कि हमारे पास सवाल नहीं होते तो पुल ही उठा लाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, अपडेटेड रहिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है। कोरोना पेंडेमिक में भी जिसका काम नहीं रुका उसके बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगस्त 2022 तक चेनाब नदी पर बनने जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल आप लोगों को मिल जाएगा। जन जन के जबान पर है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये एफिल टावर जो कि पेरिस में स्थित है,
उससे मेरे प्यारे साथियों 35 मीटर ऊंचा है, यानी एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये मेरे प्यारे साथियों अगर आप देखें तो 324 प्लस 35 अगर आप मिला लें तो 359 मीटर इसकी नदी के सी बेड से, नदी के बेड से लेकर के इसकी हाइट है। और ये कटरा को शेष कश्मीर वैली से जोड़ेगा। 5 से 6 घंटे का सफर कम हो जाएगा। अगस्त में इसकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जम्मू। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा हाल ही में बनाए गए हैं। गिरीश मुर्मू हुआ करते थे, उन्हें ट्रांसफर करके सीएजी बना दिया गया है। पहले सत्यपाल मलिक जी थे, उनको उठा करके पहले गोवा भेजा, गोवा से उन्हें मेघालय भेज दिया गया है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, इनका निर्धारण अभी चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो दिख रही है वो यही है। मेरे प्यारे साथियों, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर से ये लागू हो गया। इसके बनते ही भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जो 5 अगस्त 2019 को राज्य का दर्जा खत्म करके उससे 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। जम्मू कश्मीर जब हटा तो हमारे पास में कुल 9 यूनियन टेरिटरी हो चुकी थी, क्योंकि 2 राज्य से मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी। वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में दमन दीव और दादर नागर हवेली 26 जनवरी 2020 के बाद में 1 हो चुकी हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अब चल रहे हैं एक नदी के ऊपर बन रहे रस्सी मार्ग से। कुछ नहीं है भाई, वो नहीं देखे हो क्या, वो उड़न खटोला यार जिसको बोलते हैं, रोप वे। रस्सी के ऊपर एक कमरा सा लटका दिया जाता है जिसमें 5-7 लोग बैठते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करेंगे। हमें लग रहा है कि भाई साहब आसाम सरकार जो है वो फुल मस्ती में है, टूरिज्म पर फुल फोकस चल रहा है, लोग भले ही आए या ना आए। ऐसी स्थिति में इन्होंने रोप वे का उद्घाटन कर दिया ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र से हमें याद आया कि आप लोगों को रोप वे नहीं पढ़ाना था, हमें तो ब्रह्मपुत्र रिवाइज करानी थी, हमें तो बहाना ढूंढना था। मेरे प्यारे साथियों, यारलंग सांगपो नाम से तिब्बत से निकल के आने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती हुई आसाम में घूमती हुई बांग्लादेश में घूम जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं आप लोगों को इस नदी के नक्शे को कुछ इस प्रकार से दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये यारलंग सांगपो कहलाती है और यारलंग सांगपो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते ही ब्रह्मपुत्र कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार आपके बचपन के नाम अलग अलग रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मपुत्र नदी के नाम भी अलग अलग जगह अलग अलग हैं। चाइना में इसे यारलंग सांगपो कहते हैं, इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो ये हैं कौन, बांग्लादेशी जो हैं, वो इसे मेरे प्यारे साथियों जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेशी तो गंगा का नाम भी बदल दिए, वो इसे पद्मा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पद्मा और जमुना आपस में मिलकर के एक और नदी है जिसका नाम है मेघना, उसके साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो मेघना नदी के साथ मिलने के कारण फाइनली ये मेघना नदी